हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, ये साइंस का सेट नंबर 7 है, जो कि रेलवे, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है 0.001 एम एस में एस घोल का पीएच क्या होगा। दोस्तों, इसके लिए सूत्र होते हैं 3। एक होता है पीएच बराबर होता है लॉग एच प्लस, और एक होता है ओ एच। पी ओ एच बराबर होता है लॉग ओ एच माइनस, और एक होता है पी एच प्लस पी ओ एच आइन बराबर 40। जी एच है, ये अम्लीयता को दर्शाता है, और ओ एच है वो क्षारीयता को दर्शाता है। तो इसमें दिया है 0.00 एम मोल HCl घोल का पीएच मान क्या होगा। 0.0001 इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1/10 की पावर 3, 10 की पावर 3 हो जाएगा। ऊपर ले जाएंगे तो आएगा 10 की पावर -3। तो ओ एच आइन जो कि सांद्रता है इसकी हो जाएगी -3। और यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो माइनस में नहीं दी जाती है, वो प्लस में दी जाती है हमेशा। तो इसको जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आंसर। कह रहा है 0.005 मोल H2SO4 घोल का पीएच ज्ञात कीजिए। इसके लिए लिखना पड़ेगा, देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसको जाएगा 2H आइन प्लस SO4 डबल माइनस हो जाएगा ऊपर, तो ये जाएगा 2H प्लस आइन बराबर होगा 0.05 मोल। तो H प्लस आयन की सांद्रता हो जाएगी 0.05, ये 2 है नीचे आ गया, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा नीचे 200 हो जाएगा 1/40, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻1 0.2 10⁻⁻1 हो जाएगा। और पीएच वैल्यू हो जाएगी, पीएच वैल्यू होती है लॉग एच आयन की सांद्रता, तो ये हो जाएगा लॉग एच आयन की सांद्रता कितनी है, ये है 2 इंटू 10⁻⁻1। फिर पीएच बराबर हो जाएगा माइनस ये जो वैल्यू है लॉग एम इंटू एन, तो ये हो जाएगा लॉग एम, जो लॉग एम इंटू लॉग एन होता है, जो गुणांक होता है वो प्लस में हो जाता है, लॉग 2 प्लस लॉग 10 की पावर -1। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.33010, और लॉग 10 की लॉग 10 होता है, लॉग 10 का मान होता है 1, तो ये इधर आ जाएगा 1। ये वैल्यू जो है 1 से कम आएगी, ये 1 से कम आएगी, तो इस ऑप्शन में 1 है, 3 है, 2 है, तो इसमें आ जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित घोलों के पीएच की गणना करें यदि जिनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1.0 इंटू 10⁻7 एम मोल हो। तो हमने बताया था आपके लिए 1 इंटू 10⁻⁻7, ये यही है जो एच आयन की सांद्रता है। इसमें दिया है पीएच की गणना कीजिए जिसमें हाइड्रोजन आयन यही तो होता है एच आयन, इसकी सांद्रता पूछ रहा है। इसमें क्या जाएगा 7 हो जाएगा, 7 दिया है, 7 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या निम्नलिखित घोलों में पीएच की गणना करें यदि इनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1.0 इंटू 10⁻⁻9 है, 9 एम है, तो इसमें क्या जाएगा, ये हो जाएगा 9। दोस्तों, इसमें ये ध्यान जरूर रखना, ये माइनस दिया है तो इसका मतलब माइनस मत लगा देना, क्योंकि जो पीएच की वैल्यू होती है एच प्लस आयन और ओ एच आयन की जो वैल्यू होती है 14 होती है। इधर से अगर माइनस का 9 रखेंगे उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इसमें प्लस की वैल्यू आती है सभी। क्या है, अत्यधिक अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 0, 1, 7 और 14। पीएच की जो वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 एसिडस 14 तक होती है। इधर का होता है अम्लीय, इधर का होता है क्षारीय। अब कह रहा है अत्यधिक अम्लीय होगा, तो अत्यधिक अम्लीय 0, इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
कह रहे एक चालक में प्रभावित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है? तो बी बराबर होता है आई आर, आई इंटू आर। इसमें देख लो आई इंटू आर कोई है, यहाँ बी अपॉन आई होगा, बी अपॉन आई ऐसा बन रहा हो कोई, ऐसा ऑप्शन सी बन रहा है, सी बन रहा है, तो सी होगा बी अपॉन आई, एक नेतांक। सही। कह रहे शुक्राणुओं का निर्माण में होता है मूत्रवाहिनी में, वृषण में, प्रोटेस्ट ग्रंथि में, अंडकोश की थैली में। इसमें हो जाएगा शुक्राणु होगा वृषण में। 7 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम में अंगूठा किस ओर दर्शाता है? लक्ष्य की दिशा, प्रेरित ईएमएफ की दिशा, चालक की गति की दिशा, यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स की लाइनों के साथ हो। चालक की गति की दिशा यदि तर्जनी उंगली उत्पन्न ईएमएफ की दिशा की ओर हो। दोस्तों इसमें बता रहा हूँ फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ में जो अंगूठा होता है, अंगूठा बल और गति की दिशा को दर्शाता है। अंगूठा और तर्जनी उंगली होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, और मध्यमा जो उंगली होती है वो धारा की दिशा को दर्शाती है। और बाएं हाथ का नियम होता है, बाएं हाथ का नियम मोटर पर आधारित होता है, मोटर पर। और दाएं हाथ का नियम होता है वो जनरेटर पर आधारित होता है। तो इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का लक्ष्य की दिशा, प्रेरित ईएमएफ की दिशा, चालक की गति की दिशा, यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स की लाइनों के साथ हो। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालक की गति की दिशा यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स की लाइनों के साथ हो। जो तर्जनी उंगली होती है, फ्लक्स लिखा है, इसको ही कहते हैं ईएमएफ, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 9, 300 वाट के एक इलेक्ट्रिक पंखे का प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग किया जाता है, तो एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा यूनिट होगी। यहीं पे कर देता हूँ, यूनिट के लिए फॉर्मूला होता है, कह रहा 300 वाट इंटू डे और हावर हो जाएगा अपॉन 1000। तो इसमें कितना दिया है? इसमें दिया है, बता दे रहा हूँ, ये इसमें दिया है 300 वाट और टाइम दिया कितना है, प्रतिदिन कितना चलता है, 8 घंटे चलता है, और एक दिन के लिए और इंटू 1000। तो 0 से 0 कट गया, 2 0 कट गए, इसमें 8 दिया 24 हो गए, 24 अपॉन 10। इसमें आ जाएगा 1 है, 10 है, 10 मतलब 0 है, 0 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन। कह रहा क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा प्रतिदिन 10 आवर के लिए 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब उपयोग किया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में यूनिट ऊर्जा उपयुक्त की जाएगी 20, 200 या 2 या 0.2। इसमें भी यही फॉर्मूला लगा देंगे, तो 10 इंटू 200, क्योंकि 200 वाट का था और कितने दिन चल रहा है, एक दिन चला, अपॉन 1000, तो 3 0 से 3 0 कट गए, बच गया 2 आएगा इसमें, 2 यूनिट। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 1, 3, 2 या कुछ नहीं। तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन एटम में होता है 1H1, तो इसमें हो जाएगा n बराबर 1 - 1 तो हो जाएगा 0, इसमें हो जाएगा 1, इसमें कुछ नहीं। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है? क्रोड, प्राथमिक कुंडलन, द्वितीय कुंडलन या परस्पर अभिभा। इसमें हो जाएगा परस्पर अभिभा। आमतौर पर वर्णता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक अनुवांशिक, प्राकृतिक, एक गैर अनुवांशिक स्थिति, जीवन शैलीगत बीमारी, प्रकाश में अनावरण के कारण। इसका हो जाएगा एक अनुवांशिक बीमारी। ये अनुवांशिक
और प्राकृतिक। अनुवांशिक बीमारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विपरमाणिक है? आर्गन, फ्लोरीन, हीलियम या मीथेन। तत्व यौगिक यौगिक तो Fe, O2, O3। इसकी ये होता है एक परमाणिक और O2 है। इसके पीछे से 2 एटम है तो 2 परमाणिक, 3 है तो 3 परमाणिक। इसमें देखो हीलियम क्या होता है? हीलियम He। मीथेन होता है CH4 और आर्गन होता है Ar और ये फ्लोरीन होता है F2। तो कह रहा है द्विपरमाणु तो F कितने 2 अणु हैं तो F हो जाएगा C। क्या लोहा जंग का रंग है? लाल ग्रे, लाल पीला, लाल नीला, लाल भूरे रंग का भूरे रंग और लाल पीला। इसमें आएगा लाल भूरे रंग। फॉर्मूला होता है इसका लोहा जंग का Fe2O4। क्वेश्चन नंबर 16 प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है। एंटीबॉडी, कोशिका झिल्ली, एंजाइमो, इनमें से सभी नहीं, इसमें होगा एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 17 किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो बोरॉन को होता है B5, बेरिलियम को होता है Be4, लिथियम को होता है Li3, सोडियम को होता है Na11। तो इसका जाएगा परमाणु 3 पूछ रहा है, लिथियम को होता है 3 सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 19 जर्मेनियम का उपयोग मुख्यतः किया जाता है? मध्यस्थ, अर्धचालक या चालक या विषवाहक। इसमें जाएगा अर्धचालक, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस तरीके से आज क्वेश्चन 19 है। आपको सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।